हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्याओं के क्वेश्चंस। इससे पहली वीडियो हम पढ़ चुके हैं संख्या क्या होती है हमारी। आज हम स्टार्ट करते हैं उनके क्वेश्चंस। तो जिसमें टाइप पहला हमने लिया है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग पर आधारित, यानी इस टाइप की संख्या होंगी तो उनका हम योग इस टाइप से करते हैं। तो ध्यान रखना, हमें योग करने के लिए क्या चाहिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या कितनी है, कुल संख्या, तभी तो योग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, जब हमें पता करना हो कितनी संख्या है तो कैसे करना है, लास्ट वाली में से पहली वाली माइनस कर दो, बटे लास्ट में से पहली वाली माइनस कर दो। अब ये देखो इनमें अंतर कितने का चल रहा है, तो एक एक का अंतर है, उस अंतर से भाग कर दो। ठीक, और प्लस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 में से घटाओ कितना आ जाएगा 59, एक से भाग करेंगे प्लस 1, तो ये कुल मिला के आ गया 60। n बराबर आ गया 60। अब आपको निकालना है इसका योग, तो योग कैसे निकालते हैं, पहली प्लस लास्ट बटे अंतर इंटू जो संख्या निकली है वो। ठीक है, पहली प्लस लास्ट y2 आएगा यहाँ पर ना, यहाँ पर पहली प्लस लास्ट y2, और यहाँ पर लिखना है वो संख्या जो निकल कर आपकी आई है। तो ये कितनी आ गई आपकी, ये हो गई आपकी 61 गुणा 60 बटे 2, 2 से भाग लगाएंगे 30 बार कट जाएगा, 30 का गुणा करेंगे 3 एकन 3 का कर लो, 3 एकन 3, 3 छिंग 18 और 1 0, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 1 से 60 तक का। अब इसी सवाल को हम एक प्रकार से और कर सकते हैं, अगर संख्या 1 से शुरू हो रही है तो जो लास्ट वाला नंबर है उसी को हम ऐसे कर दो, उस नंबर को उसमें एक प्लस करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक, 2 से लगा दो भाग 30, 30 का गुणा 61 में करेंगे तो 3 एकन 3, 3 छिंग 1830। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, संख्या 1 से शुरू होनी चाहिए। अगर 1 से स्टार्ट नहीं है तो फिर आपको यही करना है। ठीक है, जैसे इसमें अब संख्या ये 75 है, 21 से स्टार्ट हो रही है, तो हमें ये पता करना है यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है। तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे, लास्ट संख्या माइनस पहली, डिवाइड कितने का अंतर है, 21 से 22 1 का अंतर है, प्लस 1 कर दो इसमें। ठीक है, तो 75 में तो 21 घटाओ, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 7 में से 2 गया तो 5, प्लस 1 करेंगे तो ये कितनी संख्या है 55। अब आपको निकालना है इनका योग, क्या निकालना है, योग। तो हमने क्या बताया था, पहली प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू वो संख्या जो निकली है। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, 5 और 1 6, 7 और 2 9, डिवाइड बाई 2 इंटू 55, 2 से भाग लगा देंगे, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, तो कुल मिला के ये आ जाएगा आपका 48 गुणा 55। ठीक है, 48 गुणा 55। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई क्या करना है, 55 को आप 5 गुणा 11 लिख लो, 5 का गुणा कर दो, 5 40 की 0 हासिल 4, 5 20 और 4 24 इंटू 11। अब 11 हमने क्यों बनाया, 11 से गुणा करना है तो क्या करते हैं 0 लिख लो, 0 प्लस 4 4 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, तो ये आ गया मल्टीप्लाई आपका। ठीक है, तो आप तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, वरना हम ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से करना है। जैसे ये रहा 2 से लेकर 8 तक सम संख्या है, तो पहले तो हमें n ज्ञात करना है, n कितना है, कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई अंतर, कितने का अंतर 2 का, प्लस 1। अब 60 में से 2 घटाओ तो कितने बचे 58, 2 से भाग लगाना है फिर प्लस 1 करना है, 2 दूनी 4, 2 नी 18, तो 29 और 30 आ गया n। हमको निकालना है इसका योग, तो इसका योग कैसे निकालेंगे आप, योग क्या करते हैं, पहली प्लस लास्ट y2 इंटू जो संख्या निकली है 30, तो ये कितना हो गया 62/2 इंटू 30, गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 31 गुणा 30 कैसे आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 0। ठीक है, तो इस टाइप से गाइस आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, जितनी भी संख्याओं का योगफल है आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आपकी विशेष है इसमें, जैसे कि आपको याद रखना है कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डॉट डॉट 100 का योगफल कराए, तब आपको क्या करना है, इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं 50 और 50, 1 से 100 तक की ट्रिक बता रहे हैं, 1 से 100 तक योगफल आ जाए तो क्या करना है आपको, उसको 100 को तोड़ दो किसमें 50-50 में, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 का
100 1 से लेकर 100 तक वो 50-50। अब आपको सर ऐसे क्या है, 1 से लेकर के सपोज करो ये ऐसे भी तो आ सकता है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक 200 तक, ठीक है। तो अगर इसका योगफल पूछा तो आप 200 को कैसे लिखेंगे, आप 200 को 2 गुणा 100 लिख सकते हैं, और 100 की ट्रिक क्या बताई थी हमने, 50-50, तो 2 का 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। संख्या पद्धति चैप्टर, जिसमें एक वीडियो पहले आ चुकी है, उसका सेकंड पार्ट आज हम लेके आए हैं। अभी हमारा टाइप 1 ही चल रहा है, उसमें हमने टाइप 1 का फर्स्ट पार्ट कराया था, यहाँ टाइप 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में सेकंड पार्ट क्या है इसका, यानी टाइप 1 में ही बी पार्ट क्या है इसका, क्या है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जैसे आपको किन्हीं संख्याओं का योगफल दे रखा है और उनमें आपसे कोई संख्या पूछ ली जाती है। जैसे क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। कितनी संख्या, 3 है। क्रमागत संख्या का मीन्स होता है क्रम से आने वाली संख्या, कोई भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 या फिर मान लो 20 21 22 क्रम से आने वाली संख्या है, ठीक है। अगर सम संख्या की है तो सम संख्या क्या होगी, 2 4 6 क्रम से आती है। ऐसे हम ले सकते हैं 20 22 24। तो कोई भी 3 क्रमागत सम संख्या हो सकती है जिनका योग क्या दिया 24। आपसे पूछा ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है, यानी 3 क्रमागत संख्या है उनमें ठीक बीच वाली संख्या आपसे पूछी गई है। तो आइए कैसे करते हैं, बिना फॉर्मूले के आपको ये करना है। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है 24, योगफल कितना 24, और संख्याएं कितनी है 3, यानी जितनी संख्याएं हो, जितनी संख्या हो उतने से भाग कर दो उसके योगफल में, तो ठीक बीच वाली संख्या निकल आएगी। 3 8 24। तो ये जो 8 आया वो कौन सा आया, ठीक बीच वाली सम संख्या जो हमसे पूछी थी, ठीक है। 8 है, सम होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक बीच वाली सम संख्या 8। अब आप पेन क्रम से लगाओ, ये ठीक बीच वाली संख्या है, तो इससे अगली कौन सी होगी, 8 और 2 10। इससे पिछली संख्या कौन सी होगी, 2 माइनस कर देंगे इसमें से 6, ठीक है। अब देख लीजिए तीनों का योगफल क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए, तो 6 और 8 14, 14 और 10 24, तो ठीक बीच वाली संख्या है यहाँ पर 8 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत सम संख्या। इस बार कितनी है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी, ठीक। संख्या कितनी है 5, सम संख्या उनका योगफल क्या है 80 है, सबसे छोटी आपको संख्या इसमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे, ये रहा हमारा 80/5, इससे तो निकलेगी ठीक बीच वाली ना, इससे क्या निकलेगी, बीच की संख्या निकलेगी, बीच की संख्या, ठीक। बीच की संख्या जब भी आपको निकालनी है, इससे हम निकाल सकते हैं बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या है 80/5, तो बीच की संख्या क्या आई 16 आ गई, ठीक है। अब 16 आई तो बीच की संख्या को आप यहां रख लो, कौन सी संख्या 5, इसका मतलब 5 संख्याओं में बीच की संख्या होगी, इसका मतलब 2 संख्या इससे आगे होंगी और 2 संख्या इससे पीछे होंगी 5 संख्याओं में, ठीक है। अब हमसे पूछा सबसे छोटी, इसका मतलब 16 से पीछे चलना है आपको, तो 16 में से 2 घटा दो, कितना 14, 14 में से फिर 2 घटा दो 12, तो सबसे छोटी संख्या क्या निकली 12, ठीक है गाइस, समझ में आया। क्या करना है, पहले बीच की संख्या निकालनी है, अगर छोटी पूछी है तो बैक चलना है, पीछे की साइड चलना है, घटाते चलेंगे 2 2 माइनस का, और अगर सबसे बड़ी पूछता तो 2 2 प्लस करते चलते, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 5 क्रमागत विषम संख्या। इस बार संख्या विषम है और यहाँ क्या थी सम संख्या थी, ठीक है। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात है, सबसे बड़ी विषम संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो फिर वही पहले हम निकालेंगे बीच की संख्या ना, बीच की संख्या पहले आपको निकालनी है, बीच की संख्या कितना है 55 है। 55 में कितने से भाग लगाना है, कितनी जितनी संख्या हो, संख्या कितनी है 5, तो 55 में लगा दो 5 से भाग, यहाँ 5 करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 आ गया। अब हमने क्या कहा 11 रख लो बीच में, कितनी है 5, इसका मतलब 2 संख्या इससे आगे और 2 संख्या इससे पीछे होगी। पूछा क्या है सबसे बड़ी, बड़ी इसका मतलब 2 प्लस कर दो, इसमें कितना आ गया 13, 13 में फिर 2 प्लस कर दो, 13 में 2 प्लस ऊपर लिख देते हैं इसको ना, यहाँ लिख दो 13, 13 में फिर 2 प्लस करेंगे तो 15, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी गाइस
15 हो गई आपकी। ठीक है, तो जितनी भी संख्याओं का योगफल दिया हो, आपसे कोई सी संख्या पूछ ले, ठीक बीच की पूछ ले तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। सबसे छोटी पूछे तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे बड़ी पूछे तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, संख्या सम हो पूछी हो या विषम, ठीक दोनों प्रकार का सवाल आप इससे कर सकते हैं। ये है आपका पार्ट सी। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट बी किया। क्वेश्चन क्या है आप सुनिए। क्वेश्चन है पहला इसका, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में यहाँ पर विषम संख्याओं पूछी थी, यानी 3 का निकलवाया था, 5 का निकलवाया था, 7 का निकल सकता है, तब तो हमारा वो तरीका रहेगा। लेकिन अब जो पूछे गए हैं उनमें सम पूछा है, सम संख्याएं, तो ध्यान रखना है संख्या कितनी है 4 क्रमागत, योगफल कितना है 36। आइए कैसे करते हैं हम, ठीक बीच वाली संख्या निकालेंगे। कैसे? बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे उसी पैटर्न से कि 36 में 4 से भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 9। अब आपको ध्यान रखना है संख्या कितनी है 1 2 3 4, 3 4, तो ये जो 9 निकला वो इन दोनों के बीच में निकला, यही तो होगा बीच की संख्या। इसका मतलब अगर इसमें 1 प्लस कर दें हम तो ये संख्या आ जाएगी, इसमें 1 घटा दें तो ये आ जाएगी। अब ध्यान रखो सम संख्या में अंतर कितने का 2 2 का होता है, जैसे 2 4 6 8। अब हमसे पूछा क्या है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या तो 10 आ गई। ठीक है, 9 में 1 प्लस करो तो क्या आ गई 10 आ गई। तीसरी संख्या लोगे गाइस 10। फिर से समझेंगे, आपको सेम काम करना है, पहले बीच वाली संख्या निकालनी है। ठीक है, कितना आया 9 आया। 9 आया, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को प्लस करने पर आया होगा, भाग 2 से लगाने पर, तो 9 आया, हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, जस्ट इससे अगली संख्या 1 ऐड माइनस करा, पीछे की आ गई। ठीक, तो अब हमसे तीसरी संख्या पूछा तो ये आ गया। अगर टोटल संख्या पूछेगा तो 8 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या में तो अंतर 2 2 का ही होता है, 2 प्लस फिर 2 प्लस तो 12 बन जाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है बीच वाली संख्या निकाल करके 1 प्लस करने पर उससे अगली संख्या और 1 माइनस करने पर ये वाली मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका 10। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब फिर देना बीच वाली संख्या निकालनी है, क्या बीच की संख्या। ठीक, तो बीच की संख्या कैसे निकलेगी 102, कितनी संख्या है शुरू में 6 से भाग लगा दो, 6 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 6 1 6 और यहाँ बचे 4 42 6 7 42, यानी 1 इस टाइप से लिखेंगे अब 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 3 छोड़ दो, इन दोनों के बीच में क्या मिल गया आपको 17। फिर हमने क्या होता था इसमें 1 जोड़ दो, अगली संख्या आ जाएगी 18। ठीक, और इसमें से 1 माइनस कर दो तो ये संख्या आ जाएगी 16। ठीक है, पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, यानी ये वाली निकालनी है, तो फिर कितना माइनस करना है 2, 14 आ जाएगी। 2 माइनस करने पर क्या 12, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 12 आ गई आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन इसी टाइप से कर सकते हैं कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। इस बार आपको बड़ी संख्या बतानी है, तो हम तो पहले कौन सी संख्या निकालेंगे बीच की, है ना, बीच की संख्या। बीच की संख्या के लिए वही फॉर्मूला कि योगफल ऊपर रखेंगे, ठीक, और जितनी संख्या उतने से आपको भाग करना है, यानी 4 से हम भाग कर देंगे तो कितनी आ जाएगा 4 से भाग करेंगे तो 4 1 4 4 8 32, 18 आएगी बीच की संख्या। हमको क्या चाहिए विषम संख्या सबसे बड़ी, और संख्या कितनी दी है आपको 4 दी है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, यानी 18 मिला इनके बीच का। अब हमने बताया 1 प्लस करने पर जस्ट अगली संख्या, 1 माइनस करने पर उससे पहले वाली संख्या, बस ये नंबर ध्यान रखना है आपको। अब तो लगा दो क्रम में, 2 2 का अंतर होता है, सबसे बड़ी पूछी है 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 21 रहेगा। तो इस तरीके से आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर सम संख्या पूछी हो या विषम। ठीक है, विषम का हमने बताया है, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किए उनमें यहाँ पर 5 का पूछा है, 3 का पूछा है, तो ठीक कर सकते हैं उस टाइप से। सम का पूछा है तो फिर ये वाला तरीका आप फॉलो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।